अंकिता लोखंडे को कौन नहीं जानता, घर घर पहचानी जाती हैं क्योंकि इन्होंने एक बहुत पॉपुलर सीरियल किया था पवित्र रिश्ता। अब वो नजर आएंगी एक फिल्म में जिसका नाम है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। बहुत बहुत स्वागत है अंकिता आपका। थैंक यू सो मच। टीवी ने आपको बहुत लोकप्रियता दिलाई, बहुत ज्यादा लोकप्रियता दिलाई, आप घर घर पहचानी गई। अब आप फिल्मों की दुनिया में कदम रख रही हैं। इस फिल्मी डेब्यू के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं घर घर पहचानी गई, आप ही ने बोला है, और मैं सच में पहचानी गई और आप लोगों की वजह से ही आई गेस, क्योंकि आप रोज हमारे सेट पे से कैमरा लेकर आ जाते थे और हमें शूट करते थे। तो आई गेस बहुत 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 आप लोगों की वजह से कहीं किस हद तक मैं अर्चना कैरेक्टर जो मेरा है वो घर घर पहुंचा है। बट येस, आज मैं मणिकर्णिका फिल्म में हूँ एंड आई एम प्लेइंग झलकरी बाई, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने आप पे कि एक जर्नी आप आगे बढ़ते हो लाइफ में, आपको अच्छा लगता है। सो आई गेस मैं भी थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ी हूँ। सीरियल से मैं फिल्मों की तरफ आई हूँ, बट आई एम श्योर आप लोगों का कांस्टेंट प्यार हमेशा मेरे साथ रहा है। मुझे याद है कि हम लोग बार बार सेट पे आते थे और घंटों आपका इंतजार भी होता था क्योंकि सीन चल रहे होते थे, बाइट्स के लिए इंतजार होता था। लेकिन अंकिता, मैं पूछना चाहूंगा, आपका इतिहास से नाता काफी पुराना है अगर फिल्मों की बात की जाए, क्योंकि बाजीराव मस्तानी भी आपको ऑफर हुई थी और एक बार फिर यू हैव कम फुल सर्कल कि एक हिस्टोरिकल ड्रामा में आप नजर आ रही हैं। इस बारे में क्या कहेंगी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लेट कर दिया आपने डेब्यू करने में फिल्मों में? मैं किसका आंसर दूं? सबका। की एक सवाल एक मतलब कैसे बाजीराव पहले? हाँ मुझे मुझे ऑफर का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरा हिस्ट्री से हमेशा से एक बहुत अटूट नाता रहा है। हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी तो। बट नहीं, ऐसा नहीं है। पर हाँ बाजीराव का आई डोंट नो, बट आई लव हिस्ट्री। और जब मैं कैरेक्टर प्ले करी झांसी की रानी, मतलब प्रॉपर हिस्ट्री हमने बाल भारती में सबने पढ़ा है इस चीज़ के बारे में। तो जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वो है झलकरी बाई, और इसका मुझे मतलब जो एक कैरेक्टर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, एक वापस वुमेन ओरिएंटेड, वुमेन पावरफुल जो एम्पावरमेंट होता है उस पर ये फिल्म है पूरी। आई गेस हमारी फिल्म में सारी औरतें ही औरतें हैं, तो हिस्ट्री करने में मुझे मज़ा आता है और मैं झलकरी बाई बनकर वापस आप लोगों के सामने आ रही हूँ। अपेरेंटली झलकरी बाई के बारे में ज़्यादा रेफरेंस मटेरियल नहीं है। झांसी की रानी को तो सब जानते हैं, काफ़ी पढ़ाया भी जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन झलकरी बाई के बारे में रेफरेंस मटेरियल ज़्यादा नहीं है। ऐसे में आपने तैयारी किस तरह से की? क्या इसके बारे में, झलकरी बाई के बारे में आपको पहले से पता था या फिल्म ऑफर हुई उसके बाद ही आपको पता चला? और जब रेफरेंस मटेरियल नहीं होता तो आपने किस तरह से उसकी तैयारी की? झलकरी बाई के बारे में मुझे एक्चुअली मुझे क्या शायद किसी को भी ज़्यादा पता नहीं था। जब ये कैरेक्टर जब मुझे नरेशन मिला, मिस्टर कमल जैन जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के, उन्होंने मुझे नरेशन दिया था। उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया था, उन्होंने अपनी तरीके से एक नरेशन मुझे दिया छोटा मोटा कि झलकरी ऐसे। बट जब मुझे कृष्ण ने प्रॉपर जब नरेशन इस कैरेक्टर को दिया तो ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, तो ऑफकोर्स उनके पास एक पूरा अपने कैरेक्टर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है प्रसून जोशी सर, विजेंद्र सर, कृष सर, इन लोगों ने इतना अच्छे से उस चीज़ को बना कर रखा था, इतना अच्छे से फॉर्म कर रखा था एक कैरेक्टर, और इतने अच्छे से सब चीज़ों के बारे में उनको पता था, और उन्होंने मुझे वो सारी चीज़ें बताई, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को ज़्यादा पता नहीं था। आप कितनी भी रिसर्च कर लोगे तो भी आपको झलकरी बारे में थोड़ी थोड़ी एक चीज़ें पता होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी रिलेट कर सकते हैं आप, वो चीज़ें पता होंगी, बट नॉट मच टू नो अबाउट झलकरी बाई। तो मैंने अपने तरीके से सब कुछ नॉलेज इकट्ठा किया, कृष्ण सर से, कमल सर से, और प्रसून सर से, और विजेंद्र सर से, और उसके बाद मैंने अपना एक खुद का रिसर्च किया, और उसके बाद मैंने एक अंकिता टच थोड़ा सा मैंने झलकरी बाई में ऐड करने की कोशिश की, बिकॉज वो उस जनरेशन की, इसी एज की एक औरत थी। तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो जिस तरीके से वो एक औरत थी, जो अपने कंट्री के लिए इतना देशभक्ति रखना, एंड वो पावरफुल फीलिंग, और वो इतनी लॉयल दोस्त लक्ष्मीबाई की, तो वो कैसी होंगी। तो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब कुछ मिला के एक झलकरी बाई को बनाया। एक आप योद्धा का किरदार कर रही हैं, वॉरियर का किरदार निभा रही हैं, तो क्या आपने तलवारबाजी, घुड़सवारी आपने सीखी होगी, फाइटिंग जो फाइट की जाती है उस ज़माने के हिसाब से, उस तैयारी के बारे में कुछ बता सकती हैं आप? हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी 30 डेज़ की, 30 या 35 डेज़ की, जिसमें हम लोगों को हॉर्स राइडिंग सिखाया था और स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाया था, जो कि बहुत, आप तो मुझे जानते हैं इतने टाइम से, और मैं तो मतलब फाइटिंग वाइटिंग में कर सकती हूँ, बट मैं घोड़ा नहीं चला सकती थी। सो आई गेस बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। हॉर्स राइडिंग वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि
मैंने कभी हॉर्स राइड किया नहीं था और फर्स्ट टाइम करना था, तो लिटरली हम लोगों के यहाँ दर्द होने लगता था क्योंकि दिन भर घोड़ा चला चला के और बैठ कर भी नॉर्मली उसके ऊपर आपको पूरा थाई आपका पूरा प्रॉब्लम देने लगा था। बट स्वॉर्ड फाइटिंग मुझे बहुत मज़ा आता था क्योंकि वो तलवार वलवार चलाने में मुझे थोड़ा अच्छा फीलिंग आता था, तो उसके लिए बहुत मेहनत की हम सब ने, मैंने ही नहीं, आई गेस सब ने, हम लोगों ने पूरा 100% दिया उस चीज़ को। और गन शूट करते थे हम लोग, जो ओरिजिनल गन्स थी हमारे फिल्म में यूज़ हुई है, तो आई गेस उससे हम लोगों ने कुछ सीन्स किए हैं जिसमें हम एक्चुअली ओरिजिनल गन्स चला रहे हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट था, पर इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ नया सीखने को मिला। और निक पवेल हैं जो हॉलीवुड से आए थे हमें सिखाने के लिए, ही वाज द एक्शन डायरेक्टर, सो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। तो अब आप देखेंगे फिल्म में कि कैसा लग रहा है। फिल्म जब शूट हो रही थी एक क्राइसिस मोमेंट भी आया था, एक तो कंगना घायल हो गई थी जब वो शूटिंग कर रही थी, उन्हें तलवार लग गई थी, उसके अलावा जो डायरेक्टर थे क्रिश वो बीच में छोड़ के चले गए और फिर कंगना ने टेक ओवर कर लिया। तो मेरे दो सवाल है कि कंगना के साथ बतौर हीरोइन काम करना कैसा रहा और बीइंग अ डायरेक्टर कंगना के साथ काम करना कैसा रहा, क्या फ़र्क आपने पाया जब क्रिश डायरेक्ट कर रहे थे और जब कंगना ने डायरेक्ट किया, और एज अ को स्टार कैसा लगा आपको काम करके? को स्टार मैं कंगना के बारे में बताना चाहूँगी, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, हम सबको पता है वो चीज़। एक एक्ट्रेस अच्छा होना और सबको साथ में लेकर चलना दो अलग चीज़ें होती हैं, एंड आई गेस कंगना हैज़ प्रूव्ड इट दैट यू नो शी इज़ अ कैप्टन ऑफ द शिप राइट नाउ एंड शी इज़ हैंडलिंग द बैटल वेरी वेल, यू नो वो लेकर चल रही हैं, पूरा कैप्टन की तरह उन्होंने इस शिप को संभाल रखा है। और जहाँ तक देखा जाए तो कंगना बहुत अच्छी एक्टर है, ये हम सबको पता है, शी इज़ अ वेरी सेंसिबल एक्टर एंड शी इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड एक्टर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट एज अ डेब्यूट डायरेक्टर यू नो आई वर्क विथ हर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर मेरे लिए बहुत मतलब मेरे को दो डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया था, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मैं दो लोगों के साथ काम कर रही थी। बट मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। क्रिश इज़ अ वेरी सीनियर डायरेक्टर, कंगना इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर और आई एम अ डेब्यूटेंट, और मैं इनका कंपैरिजन जिंदगी में नहीं कर सकती क्योंकि आई हैव नो राइट, बिकॉज दे बोथ वो गुड जो भी वो लोग कर रहे थे। तो मैं जहाँ तक बोलूँगी मुझे कंपैरिजन का नहीं पता, लेकिन क्रिश तो बहुत अच्छे हैं ही, लेकिन कंगना ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अब मतलब जो डायरेक्शन में उन्होंने, शी वॉज देयर ऑल द टाइम, मेरे सारे सीन्स उन्होंने पूरे वापस ऐड करवाए थे, बहुत सारे सीन्स, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सीन्स डाले हैं उसमें, अपनी तरफ से उन्होंने पूरी चीज़ें की हैं और अच्छा लगा उनके साथ काम करके। एज अ डायरेक्टर कुछ अलग था। कोई एक ऐसी बात कंगना ने जो आपको कही हो बतौर को स्टार या बतौर डायरेक्टर जो आप लाइफ भर चेरिश करने वाली हैं जिंदगी भर की? हाँ, कुछ बताया कंगना ने बीइंग अ सीनियर, मतलब इन बॉलीवुड? बताने का नहीं पता, लेकिन मैंने सीखी बहुत चीज़ें, मैंने डिसिप्लिन सीखा है काम के लिए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं खुद ऐसी रही हूँ। जब मैं काम करती थी बहुत इन्वॉल्वमेंट मेरी हमेशा अपने पवित्र रिश्ता शो में रही है, मैं सब लोगों को देखती थी कौन क्या कर रहा है मुझे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप फील करते हो, तो वो चीज़ मैंने ज़रूर कंगना से सीखी कि यू नो दैट डिसिप्लिन होना और यू नो कुछ नया हर वक्त करना। कंगना इज लाइक दैट, जो हमेशा कुछ नया करना चाहती है, आई गेस उसकी पर्सनालिटी वैसी है, तो वो कुछ ना कुछ करना चाहती है। तो अब वो एक्टर से वो डायरेक्टर पर आ गई है, आई डोंट नो वो आगे क्या करे। तो मैंने वो चीज़ सीखी कि यू शुड नेवर स्टॉप डूइंग जस्ट वन थिंग, आपको और आगे बढ़ना चाहिए, तो वो मैंने ज़रूर सीखा कंगना से। अंकिता, इन दिनों इस बात की भी काफी चर्चा हो रही है कि यू हैव फाउंड लव अगेन एंड मैरिज इज ऑन द कार्ड। फैला रहे हैं वो बात, मैं तो नहीं फैला रही हूँ। इंटरनेट पे काफी वायरल हो रही है चीजें, फोटोग्राफ वगैरह वगैरह। विकास जैन के साथ नाम आ रहा है, कुछ बताना चाहेंगे इस बार? इसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मणिकर्णिका के बारे में पूछेंगे आप? कुछ नहीं बताना चाहेंगे? अच्छा, बीच में 2014 में शायद पवित्र रिश्ता खत्म हुआ और 4 साल तक अब ना छोटे पर्दे पे नजर आई ना फिल्मों में नजर आई, अब 5वें साल मणिकर्णिका में नजर आई। तो ये जो सबैटिकल लिया, तो क्या आपने कुछ इंट्रोस्पेक्ट किया, या आप जो पर्दे कैमरे से दूर थी उसके बारे में किसी तरह का रिग्रेट, या मतलब आप क्या कर रहे थे, दर्शक ये भी जानना चाहेंगे। मैं 4 साल तक एक्चुअली 4 साल हो गए, 4 साल पवित्र खत्म हो गए। यस, आई थिंक। अच्छा मैं एक्चुअली पवित्र के खत्म होने के बाद मैं 1 साल तो छुट्टियां मना रही थी वेकेशंस वगैरह, हॉलीडेज वगैरह कर रही थी, शॉपिंग्स कर रही थी और कुछ ज़्यादा नहीं कर रही थी। लेकिन हाँ, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे वापस काम करना चाहिए, मेरे मन को मतलब एक क्रिएटिविटी वापस मुझे फील आया कि कुछ वापस से नया करते। तो मुझे फिल्म्स काफ़ी ऑफर हुई उसके बीच में, बट मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो मुझे करनी थी। आई वॉज नॉट गेटिंग दैट
एक कैरेक्टर स्पिरिट होता है, जो आप कैरेक्टर पढ़ते हो और आपको कैरेक्टर से प्यार होना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही थी। तो जब मुझे मिली ये, तो मैं बस आपके सामने हूँ झलकरी बाई बनकर। चलिए जाते जाते एक आखिरी सवाल कि टेलीविजन ने आपको लोकप्रियता दिलाई और आपको उसलिए याद किया जाता है, एक नई पारी की आपने शुरुआत की है, तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कभी आपको टेलीविजन के लिए ऑफर मिला नया, या आजकल वेब सीरीज का भी बहुत ज़माना है, लोग वेब सीरीज बहुत बड़े बड़े स्टार्स कर रहे हैं, तो क्या आप टेलीविजन में या तो वापसी करना चाहेंगे या वेब सीरीज कुछ ऐसा कंसिडर करेंगे, या आपका एम्बिशन अब फिल्मों में ही काम करना है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि टीवी के दर्शकों को कि मैं टीवी से कहीं गई नहीं हूँ, मैं अभी आपको टीवी पे ही दिख रही हूँ। तो कम बैक ये मेरा कम बैक है, मैं कहीं नहीं गई हूँ, सिर्फ इतना फर्क है कि मेरा माध्यम चेंज हो गया। चेंज भी नहीं हुआ है, हम हर इंसान ग्रो करना चाहता है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, तो टीवी ने मुझे बना दिया जितना मैं बन सकती थी, एक लिमिट होती है हर चीज। अब मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि अब मुझे कुछ और करने का मन हुआ है, तो मैं शायद मैं यहाँ पर हूँ। जब मुझे कुछ लगेगा कि मुझे कुछ सही वापस वहाँ मिल रहा है, देन आई विल बी देयर, एंड आई लव टेलीविजन। टेलीविजन मेरा मायका है और मेरा प्यार है, पहला प्यार, सो मैं इसको कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगी। बट हाँ, मतलब सिर्फ फिल्मों का एक नया सफर शुरू हो रहा है, तो आई गेस बस उसमें आप सबका साथ चाहिए। सीरियल्स अभी भी देखती हैं टेलीविजन? अभी आप कहाँ देखते हैं सीरियल्स, मुझे ये बताइए पहले। आप देखते हैं नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम के अलावा कुछ? बताइए। सवाल मैंने किया है, सवाल जवाब आपको देना है, आपको मुझसे सवाल नहीं पूछना है। नहीं, मैं आजकल नहीं देखती इतना टेलीविजन। चलिए एबीपी न्यूज़ से खास बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता, और हम चाहेंगे कि आपका जो एम्बिशन है फिल्मों में काम करने का, वो यूं ही आगे बरकरार रहे और आप बहुत कामयाबी पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।